कल रामनवमी है और अयोध्या में रामनवमी को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। कल दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। श्री रामलला अयोध्या में अपने भव्य भवन में विराजमान है। जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम की नगरी जगमगा रही है, राम धुन से गूंज रही है। अयोध्या में त्रेता युग जैसा माहौल है। भक्त राम की भक्ति में रंगे हुए हैं। हर कोई रामलला के जन्मोत्सव का साक्षी बनना चाहता है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच चुकी है। अनुमान है कि रामनवमी के दिन 50 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला का जन्मोत्सव है, उसमें लोग बड़ी जो दूर दराज से आ रहे हैं, वो कितना उत्साह है उनमें हम जाने। कुछ कहाँ से आए आप? क्या नाम है? मैं नेपाल से दिनेश। अच्छा, तो रामोत्सव चल रहा है, ऐसे में आप यहाँ शामिल हो रहे हैं, कितना उत्साह है? बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे लिए हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है, राम का जन्मभूमि। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मेरा नाम कलावती चंद है, मैं चंपावत से आई हूँ। कितना उत्साह है राम जन्मोत्सव के लिए? बहुत उत्साह, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बिल्कुल, क्या कहेंगे रामोत्सव को लेकर? हम कहेंगे जय श्री राम, सभी यहाँ आए और दर्शन करें। कुल तो जो व्यवस्थाएं की गई हैं अयोध्या प्रशासन की तरफ से, उन व्यवस्थाओं को लेकर जो भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो जो अयोध्या के अलग अलग विभाग हैं, इससे संबंधित सभी ने पूरी तैयारियां कर रखी है। भगवान राम इस देश का आधार हैं। राम इस राष्ट्र की परिकल्पना है। मंदिर बनने के बाद रामनवमी का ये दूसरा महोत्सव है। माहौल अद्भुत हो चला है। राम कथा पार्क में जो है सरस मेला लगा हुआ है, उसी स्टेज पर ये कार्यक्रम होंगे। और दूसरे दिन जो है रामनवमी के दिन जो है सुबह चित्रकला प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है और शाम को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। और उसी समय जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा दीपक जो है जलाए जाएंगे। इस वर्ष की रामनवमी इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान का मुख्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। सप्त मंदिर का निर्माण कार्य भी कंप्लीट है। परकोटा में बनने वाले 6 मंदिर भी लगभग तैयार हो गए हैं। मुख्य मंदिर लगभग बनकर तैयार है। मंदिर के ऊपर अब पत्थरों का बना हुआ शिखर लगाया जाएगा। इसी प्रकार परकोटा में 6 मंदिर बनेंगे, वो भी लगभग पूर्णता की ओर है। उन पर भी पत्थरों के बने हुए शिखर लगाए जाएंगे। रामनवमी के दिन जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे, बाल स्वरूप रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। पिछली बार की तरह रामलला को सूर्य की किरणें तिलक करेंगी। मंदिर के शिखर से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया जाएगा। इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस अद्भुत क्षण का साक्षी पूरा देश बने, इसके लिए सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण भी होगा। रामलला का सूर्य तिलक करीब 4 मिनट तक चलेगा। रामनवमी का इंतजार भक्तों को पूरे साल रहता है और इस बार जन्मोत्सव के दिन रामलला की सजावट भी भव्य होगी। रामलला राजकुमार की तरह सजेंगे। रामलला के जन्मोत्सव पर सिर पर सोने का मुकुट और सोने चांदी से जड़ित पीतांबरी वस्त्र धारण करेंगे। सुबह से ही रामलला का श्रृंगार शुरू हो जाएगा। सोना, चांदी, हीरा, मोती से जड़ित आभूषण उन्हें धारण कराए जाएंगे। इससे पहले भगवान का पंचामृत अभिषेक होगा। रामलला को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। अयोध्या की रामनवमी पूरी दुनिया देखे, इसीलिए भी जबरदस्त तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूपी के सभी जिलों में एक दिन पहले से ही अखंड रामचरितमानस का पाठ कराया जा रहा है। सभी जिलों में 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराने के निर्देश दिए गए हैं। रामनवमी के उत्सव के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
24 घंटे 3 शिफ्टों में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके साथ ही साफ सफाई के लिए हाईटेक मशीन भी लगाई गई हैं, जो रामनगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखेंगी। इसके साथ ही साथ जो हमारी स्वच्छता व्यवस्था है, स्वच्छता में भी हमारी 24/7 3 शिफ्ट में कर्मचारी कार्यरत हैं। मैकेनिकल स्वच्छता की तरफ हम लोग ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास 6 रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं। इसके साथ घाट की सफाई के लिए घाट क्लीनिंग मशीन्स भी हैं, हमारे पास लिटर पिकर मशीन्स भी हैं। अयोध्या प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी मास्टर प्लान बनाया है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। वहीं दूसरी तरफ यदि भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो प्रवेश द्वार और निकास द्वार अलग अलग बनाए जाएंगे। अयोध्या प्रशासन की तरफ से रामनवमी के दिन 6 अप्रैल को वीआईपी मूवमेंट को भी सीमित किया गया है। जो आकलन है, एक भारी भीड़ के साथ साथ मौसम जो है वो गर्मी का रहेगा, तो उसके लिए स्वास्थ्य का विभाग के लोगों का भी और खासतौर से गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग इसमें लिया जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ जो ORS गोल एंड जो अन्य आवश्यक चीजें हैं वो भी हम लोग उसको एक प्रकार से वहाँ व्यवस्थित करा रहे हैं, ताकि लोगों को न्यूनतम असुविधा का सामना करना पड़े। जहाँ जहाँ पे लोगों को खड़े रहने की स्थितियां बन सकती हैं भीड़ को देखते हुए, वहाँ पे दरी की व्यवस्था भी कराई जा रही है और यथासंभव छाया की व्यवस्था भी हो रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले के दौरान अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3 स्थायी चिकित्सालय और 14 अस्थायी चिकित्सालय रिजर्व किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार भी हमारी व्यवस्थाएं स्थायी चिकित्सालय के रूप में और अस्थायी चिकित्सालय के रूप में यहाँ जनपद में रही हैं। तो इस बार भी हमारे पास 3 स्थायी चिकित्सालय हैं और हमारे पास जो है 14 अस्थायी चिकित्सालय हैं। पहले की बात ही उन पे डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ की प्रचुर मात्रा में दवाइयों के साथ उपलब्धता रहेगी। तो मेले के लिए हमारी जो एम्बुलेंस है वो पूर्व की भांति उसी तरह से कार्य करेगी। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब मौका रामनवमी का है, लिहाजा भक्तों का उत्साह जबरदस्त है और उससे भी ज्यादा सरकार पूरी तरह से तैयार है दुनिया को सनातन की पहचान कराने के लिए। एक बार फिर दुनिया रामनवमी के दिन देखेगी राम भक्तों का उत्साह। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।